कैन दिस बी द परफेक्ट एंट्री लेवल कार फॉर समबडी जो कि अभी तक मास सेगमेंट ब्रांड्स की कार चला रहे थे बट फाइनली अब अपग्रेड करना चाहते हैं एक लग्जरी कार ब्रांड में। Come on, good evening, Sajjano. My name is Vikas Yogi. You're watching us in studio, and here's everything that you need to know about the Audi Q2. Audi Q2, Audi इंडिया की एंट्री लेवल SUV। यस, Audi के डिजाइनर्स ने Q2 को SUV-ish एलिमेंट्स तो श्योरली दिए हैं, बट SUV से ज्यादा ये एक बड़ी हैचबैक जैसी नजर आती है। Therefore, I would stick to the term crossover, but trust me, a good-looking one. अराउंड 4.3 मीटर्स की लंबाई, 1.8 मीटर्स की चौड़ाई, 1.55 मीटर्स की ऊंचाई और 200 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ Q2 वेल प्रोपोर्शन लगती है। और इसका डिजाइन Q सीरीज की बाकी SUV/क्रॉसओवर्स का सिंपल कॉपी पेस्ट जॉब नहीं लगता है। इसका अपना एक कैरेक्टर और आइडेंटिटी है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकॉन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि क्वालिटी हिंदी कंटेंट की घंटियां आपके फोन पर हमेशा बजती रहे। एक्सटीरियर पे बात करने के बाद में अब बात करते हैं कैबिन की असल मुद्दे की, विच इज कि क्या इसका कैबिन प्रीमियम इनफ है आपको कंसिडर करने के लिए, क्योंकि इसमें वो 4 रिंग्स वाला बैज है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि इसमें आपको वो प्रीमियम फीचर्स, प्रीमियम फील, क्वालिटी वो सब मिले। तो क्या आपको यहाँ पे मिलता है? एक्चुअली अगर आप क्वालिटी लेवल्स की बात करोगे स्पेसिफिकली कहीं पर भी, चाहे आप ये डैशबोर्ड के ऊपर वाला सेक्शन बात कर लीजिए, ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्बन फिनिश दिया गया है, यहाँ पे क्वात्रो की ब्रांडिंग की हुई है। बाकी कई जगह पे ऑफ कोर्स हार्ड प्लास्टिक्स का भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि नीचे वाला जो पोर्शन है हार्ड प्लास्टिक है बट वेल फिनिश्ड लगता है, और यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक लगता है। ये सिर्फ एक सेक्शन आपको लगेगा थोड़ा सा कि वो कॉम्प्रोमाइज लगता है, ये वाला पर्टिकुलरली। ऊपर तो आपको सॉफ्ट टच ही मिलता है। तो ओवरऑल अच्छी फील है, डेफिनेटली काफ़ी अप मार्केट इसमें फील है। और अगर आपने Audi A3 देखी है पहले, तो उसके जैसा ही आपको यहाँ पे डिज़ाइन लेआउट देखने को मिलता है। दैट मीन्स डिज़ाइन जो है ये Audi की थोड़ी सी पहले वाली डिज़ाइन लैंग्वेज है, जो नई डिज़ाइन लैंग्वेज आ रही है नए प्रोडक्ट्स के साथ में, चाहे अभी अब Q3 आने वाला है नया वाला, या फिर A3 भी जो आएगा शायद उसमें हमको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, नई डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी। तो वो वाली नहीं है, बट उसके बाद भी डेटेड नहीं लगती है, विच आई थिंक इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। ऑल्सो लाइक आई सेड, द क्वालिटी इज़ देयर दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन Audi। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 7 इंच की एक स्क्रीन दी गई है, टच स्क्रीन नहीं है। मतलब आप टच करेंगे तो ऑफकोर्स कुछ रिस्पॉन्ड नहीं होगा, बट इसे ऑपरेट करने के लिए आपको एक कंट्रोल दिया गया है, जिससे कि MMI बोलती है Audi। ये जो डायल है इसकी मदद से आप डिफरेंट मेन्यूज़ जो हैं उसमें टॉगल कर सकते हैं, जो भी सेटिंग्स आपको चेंज करनी हो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये जो 2 और बटन्स दिए गए हैं, इनकी मदद से भी आप डिफरेंट जो मेन्यूज़ हैं उसके अंदर आप एंटर कर सकते हैं। हालांकि अब टच स्क्रीन क्या है, एक नॉर्म हो गया है, तो आपका दिमाग उस हिसाब से ट्रेन हो चुका है कि डिफ़ॉल्ट आपका हाथ इधर जाता है बार बार, तो उसको अनट्रेन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इससे बेटर है कि ऑफकोर्स टच स्क्रीन ही दे दिया जाता तो थोड़ा बेहतर हो जाता ओवरऑल एक्सपीरियंस, और जो साइज़ है इसकी वो भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती तो और बेहतर हो जाता। पर एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एग्जैक्टली सेम है जो आपको Audi A3 में भी मिलता है और Audi की और कार्स में भी आपको देखने को मिलता है। बहुत अच्छा है, लेआउट देखने में बहुत अच्छा है, और डिफरेंट चीज़ें आपको चेकआउट करनी है तो सब आपको यही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। चाहे आप एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है या फिर फ्यूल एफिशिएंसी जो आपकी इंस्टेंट है वो आप देख सकते हो। और बहुत ही ईजी है इसे ऑपरेट करना, ऐसा नहीं लगता कि कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ईजी है। ये नेविगेशन का स्क्रीन में आपके सामने आ जाता है, तो आपका ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा हटेगा नहीं इधर उधर। आप फोकस कर सकते हैं, जब आपने नेविगेशन सेट किया हुआ है तो वो यहीं पर ही आपको दिखने लग जाता है। और अगर आपको थोड़ा सा कुछ और चेकआउट करना हो, जूम करना हो कुछ एक चीज़ें, तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं, स्पेशली नेविगेशन में अगर आप ऑफलाइन नेविगेशन चेकआउट कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग सीट कंफर्ट की, इनफैक्ट फ्रंट सीट कंफर्ट्स की। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो दरवाजे हैं वो बहुत ही वाइड ओपन होते हैं, एक्चुअली काफ़ी वाइड ओपन होते हैं।
90 डिग्री तो नहीं बट डेफिनेटली काफ़ी वाइड। तो अगर आपके घर में एज्ड लोग हैं तो उनके लिए बैठने में परेशानी नहीं होगी अगर ड्राइवर सीट पे भी बैठ रहे हैं, पीछे वाली सीट पे भी बैठ रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स अ थॉटफुल टच। बाकी ड्राइवर के लिए क्या कुछ दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट के ऑप्शन है, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट के, वो आपको मैनुअल दिए गए हैं। अब ये वाला जो वेरिएंट है दैट कॉस्ट्स अबाउट 48 लाख एक्स शोरूम, ऑलमोस्ट 48-49 लाख के आसपास। और उसके बाद भी आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के दिए गए हैं लीवर्स, चाहे आप ये हाइट एडजस्टमेंट की बात कर लीजिए या फिर आप सीट को आगे पीछे करेंगे तो वो भी आपको मैनुअल दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक दे दिए जाते हैं तो थोड़ा और कुछ स्पेशल फील आ जाता है, स्पेशली अगर आप टॉप एंड वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे मिस आउट किया गया है। ग्लोबली वेरिएंट्स में ये चीज़ दी जाती है बट यहाँ पे मिस आउट की गई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सभी दरवाज़ों को लॉक और अनलॉक करने का ऑफ कोर्स एक डेडिकेटेड 2 आपको बटन्स दिए गए हैं, पर जो फ्रंट पैसेंजर है वहाँ पे ये नहीं दिया गया है। आई थिंक ये दिया जाना चाहिए था अगेन इस वाली वेरिएंट में। अगर आप सीटिंग कंफर्ट की बात करोगे, किस तरह की कुशनिंग है, किस तरह से होल्ड करती है, तो बहुत ही अच्छी आपको लगने वाली है। फ्रंट दोनों सीट्स आपको बहुत अच्छा ओवरऑल सपोर्ट है। अगर आप कॉर्नर्स पे भी होते हैं बहुत अच्छे से आपको होल्ड करके रखती है। कुशनिंग इज बैंग ऑन, लेदर इट आपको फिनिश ऑफ कोर्स यहाँ पे दिया गया है। और ड्राइवर के कंफर्ट को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दिया गया है जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और अगर आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पे आपके लिए वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो आपके पास में फ़ोन है जो कि वायरलेस सपोर्ट करता है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली लगा सकते हैं। और ये है इस गाड़ी के रियर सीट। ये जो फ्रंट सीट है वो एक्चुअली 5'8", 5'9" का अगर कोई बंदा बैठा है उसके हिसाब से एडजस्टेड है। और अगर मेरी जितनी आपकी हाइट है, मेरी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, 5'6", 5'7" के बीच में है, तो अगर आपकी मेरी जितनी हाइट है या फिर एवरेज इंडियन हाइट है तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बट अगर कोई 6 फुट का बंदा आगे बैठा है और फिर आप बैठने की कोशिश करेंगे, मतलब अगर यहाँ पे कोई 5'8", 5'9" का बंदा बैठेगा तो फिर वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। पर जैसे कि मैंने कहा एवरेज इंडियन हाइट्स के हिसाब से अगर 2 लोग बैठ रहे हैं आगे पीछे तो अच्छा नी रूम भी बच जाता है। लेग रूम भी आपके लिए स्ट्रेच आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप पाँव आराम से स्ट्रेच कर सकते हैं। हालांकि थाई सपोर्ट में आपको थोड़ी कमी डेफिनेटली लगने वाली है। और एक और चीज़ की जो सनरूफ आपको दिया गया है वो एक्चुअली पूरा वाइड नहीं है, मतलब पैनोरामिक अगर होता तो इस व्हीकल को थोड़ा और ज़्यादा खुलापन वो देता, क्योंकि ऑल ब्लैक थीम रखा गया है तो वो खुलापन वाली जो फीलिंग है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। और डेडिकेटेड एसी वेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे आपको मिसिंग लगते हैं। हालांकि जो उसका एसी है वो काफ़ी पावरफुल है, जो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और बहुत ही जल्दी कूलिंग कर देता है। वो कूलिंग कैपेसिटी उसकी शानदार है तो आपको ज़्यादा शिकायतें नहीं होगी। बट एक डेडिकेटेड एसी वेंट होना थोड़ा स्पेशल फील करवाता है मेरे हिसाब से। तो जहाँ फ्रंट में आपको 2 USB पोर्ट्स दी गई थी, यहाँ पे USB-C पोर्ट्स दी गई है, मतलब फास्ट चार्जिंग USB-C पोर्ट्स है। तो आई थिंक कनेक्टिविटी वाइज सबका ध्यान रखा गया है कि चार्जिंग ऑप्शंस के हिसाब से जिनको USB यूज़ करनी हो वो USB कर सकते हैं, USB-C यूज़ करनी हो USB-C यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक 12V पावर सॉकेट भी आपको दिया गया है। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर की हो गई बहुत सारी बातें। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसकी वजह से आप Audi Q2 खरीदेंगे। सबसे पहले तो ये प्लेटफॉर्म MQB जो कि बेहद केपेबल है और जबरदस्त स्टेबिलिटी और हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स देने में मदद करता है। दूसरी चीज इसका 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। यस, इसे डिसकंटिन्यूड Audi Q3 और A3 की तरह 1.4 लीटर TFSI इंजन के साथ लॉन्च नहीं किया गया है। इसे मिलता है एक ज्यादा पावरफुल 188 bhp और 320 Nm प्रोड्यूस करने वाला 2 लीटर TFSI इंजन विद अ प्रीटी क्विक 7-speed DSG गियरबॉक्स। और ये सभी चीजें इंश्योर करती है कि आप चाहे इसे रेगुलर सिटी रोड्स पे आराम से चलाना चाहें या ओपन रोड्स पर एंथुसियास्टिकली चलाना चाहें तो ये Q2 आपकी दोनों जरूरतों को पूरा कर सकती है। इट्स जेन्युइनली अ लॉट ऑफ फन एंड इज प्रॉपर्ली क्विक। 0 to 100 kmph मात्र ये 6.5 सेकंड्स में पूरा कर सकती है और इसकी टॉप स्पीड है 228 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टीयरिंग वेल वेटेड है और प्रिसिशन भी डिसेंट है। व्हाट्स रियली इंप्रेसिव इज द फैक्ट कि आप कभी नर्वस फील नहीं करते हैं इवन जब आप शार्प कॉर्नर्स पे हो। बढ़िया स्टेबिलिटी है और स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है। नॉट BMW लाइक बट प्रीटी क्लोज। तो जहां हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स काबिले तारीफ है, एक एरिया जहां थोड़ी मेहनत की जरूरत है वो है इसकी राइड क्वालिटी। वैसे इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि जो स्टॉक लो प्रोफाइल टायर्स हैं उनकी जगह वाइडर सेक्शन के टायर्स बदल दिए जाएं जिससे कि इंडियन रोड्स को वो बेटर हैंडल कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि करंट सेटअप से आप Q2 को खराब रास्तों पर नहीं चला सकते। ओवरऑल परफॉर्मेंस से आप बेहद संतुष्ट होंगे और इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस खराब रास्तों पर बेहद मदद करता है।
पर अगर ज्यादा बड़े गड्ढे हैं तो आप अंदर फील कर सकते हैं। तो वाइडर टायर्स और थोड़ा सा लाइट सस्पेंशन सेटअप इसे उस लिहाज से भी और बेहतर बना सकते हैं। So that's it people on the Audi Q2, Audi की नई नवेली और Q रेंज की सबसे छोटी SUV जिसे कि अभी भारत में लॉन्च किया गया है। लगभग 35 लाख एक शोरूम से ही शुरू होती है इसकी प्राइसेस, और इसका जो टॉप इन वेरिएंट है जो कि मैं चला रहा हूँ आज, वो आपको मिलता है लगभग 49 लाख में। अब आपको लगेगा कि इतनी प्राइस क्यों है टॉप इन वेरिएंट की स्पेशली। देखिए ये एक CBU यूनिट है, मतलब कंप्लीटली बिल्टअप है, इंपोर्ट होके आती है, इंपोर्ट ड्यूटीज हमारे यहाँ पर ज़्यादा है, बट उसके बाद भी मुझे लगता है कि ऑडी ने इसे ठीक ठाक तरीके से प्राइस किया है। क्योंकि अगर आप T-Roc की भी बात करोगे जो कि Volkswagen इंपोर्ट करती है, वो भी अच्छी खासी प्राइस पे आता है क्योंकि वो CBU आता है, और ये डेफिनेटली उससे ऊपर बैठता है, और ऑडी ऑफकोर्स बैज आपको मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ऑडी लेनी है तो इसका जो सबसे सेंसिबल वेरिएंट है वो है प्रीमियम प्लस 1, जो कि लगभग 45 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा, विच आई थिंक मेक्स इट अ गुड वैल्यू प्रोपोजिशन कंसिडरिंग कि CBU है और आपको वही बाहर वाली जो क्वालिटी है वो आपको मिल जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं इस वीडियो में जो कि मैं एड्रेस नहीं कर पाया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।